देखिए, ये उत्तरी जिला दिल्ली का ये केस है 27 जून 2023 का, थाना कश्मीरी गेट का। हमारे जो प्रगति मैदान वाली रॉबरी के बाद ये रॉबरी ने काफ़ी मीडिया माइलेज ली थी, क्योंकि एक खोया मंडी के व्यापारी थे, उनके साथ स्कूटी उनकी और स्कूटी में 4.5 लाख रुपए, ये भी डे लाइट में ही दिन दिहाड़े युधिष्ठिर सेतु से गन पॉइंट पे रॉबरी हुई थी इनके साथ। ये व्यापारी सुनील कुमार जैन जो खोया मंडी कश्मीरी गेट से अपने घर शादरा जा रहे थे, तो रास्ते में एक फ़ोन इम्पोर्टेंट कॉल सुनने के लिए ये युधिष्ठिर सेतु पे रुके, तो 2 बाइक पे 4 लोग, एक बाइक थी एक स्कूटी थी, वो आए, उन्होंने गन दिखाई और इनकी स्कूटी 7 रुपए लेकर लूट के चले गए। पुलिस टीम हमारी तुरंत मौके पे पहुंचती है और केस दर्ज करके हमने पूरे ज़िले के मेजर जो है सब डिवीज़न के सभी चौकी इंचार्ज की और ऑपरेशन स्टाफ की और ऑपरेशन सेल की जो टीम है वो सारी इस पे लगा दी। 5 दिन की कड़ी मशक्क़त, यूपी वेस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन 400-500 कैमरे खंगाल के और टेक्निकल और मुखबरी, इसके बाद हमने टोटल 4 इसमें से आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ इसके जो दोनों इंसिडेंट में यूज्ड एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, ये दोनों चोरी की थी। ये दोनों से हमारे 2 और केस खुले हैं हमारे ही ज़िले के, एक थाना रूपनगर का ऑटो थेफ्ट का और एक वजीराबाद थाने का। जो स्कूटी चोरी हुई थी, जो लूटी थी, वो भी रिकवर हुई है 65,000 रुपये। और साथ में इसी जो बूटी से, इसी मनी से इन्होंने एक यामा का R15 करके एक बाइक आती है, 2-2.25 लाख की है, वो 80,000 रुपये पे ये खरीदी थी 3 दिन बाद। जो 4 लड़के हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया था, इसमें एक है जुनैद, 26 साल का ये शख्स भजनपुरा में रहता है। ये पहले एक मर्डर केस में अंदर जा चुका है और ये मोबाइल स्क्रैप का काम करता है। ये मोबाइल जो कंपनियां होती हैं उनके सर्विस सेंटर से मोबाइल लेके उसमें से जो ज़रूरी सामान है वो ये गफ़ार मार्केट में बेचता था। दूसरा है एक समीर एलियास नन्हे, ये एक 376 रेप केस में जेल गया था, जाफराबाद का रहने वाला है और वहीं का 2018 का ये केस है। ये लड़का पहले बारटेंडर का इसने कोर्स भी कर रखा है और ये ऑल इंडिया एक कंपनी थी ग्लो वेल करके, उसमें काम करता था। ऑल इंडिया में इसने बार और ये इसका काम कर रखा है। उसके बाद अब हाल ही में अमेज़न के लिए ये एक उनका गोडाउन चलाता था जो हायर करते हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह ये वहाँ से डिलीवर करता था। तीसरा लड़का नदीम है, ये अमरोहा का रहने वाला है, ये भी मुस्तफाबाद में रहता है और ये एक 307 एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल में बंद था। तो इसके इन पे और भी मुकदमे हैं, लेकिन ये तीनों मैंने इसलिए केस बताए कि ये तीनों केस के चलते ये जेल में अपने एक ही सेल में थे और वहाँ से ये मिले और वहाँ से इन्होंने बाहर आके सोचा कि कभी इस तरीके से इजी मनी के चलते हम कोई वारदात करेंगे। जो ये नदीम है ये बेल्ट का काम करता है, बेल्ट जो सिलती है, तो इसके भी ये इसकी बीवी के साथ खुद ही घर पे ही इनका छोटा सा एक कारखाना टाइप है बेल्ट का। ये बेल्ट की सीविंग का काम करता है। और जो चौथा अक्यूज्ड है हमारा जावेद, वो बेल्ट की पॉलिश का काम करता है। तो उस तरीके से ये जावेद को जानता है। जावेद के ऊपर पहले 4-5 मुकदमे हैं। ये जावेद जो है ये शाहजहाँपुर का रहने वाला है। ये 4 और इनके 2 और अक्यूज़्ड हैं जो अभी एट लार्ज हैं, अभी मिले नहीं है। तो ये 6 लोग इसमें भागीदारी हो गए इनकी। तो ये एक डकैती का केस हमने बड़ी मेहनत के साथ टीम ने ये वर्कआउट किया है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जो ये जावेद और एक और लड़का है, ये वहाँ पर ई रिक्शा का काम भी करते हैं। इनफैक्ट नदीम जो है, इसको ये इन्फॉर्मेशन जो दूसरा लड़का है उसने दी थी। नंबर 1 तो ये हुआ कि मुखबरी है। दूसरा, ये जो हमारे व्यापारी भी हैं
उनकी भी एक नेग्लिजेंस थी। वो एक आड़ती का काम भी करते हैं, खोया का मंडी, खोया में व्यापारी हैं, आड़ती हैं। जब पैसा कलेक्ट किया उन्होंने तो अपनी स्कूटी पे ही खोया मंडी पे खड़े होके वहां से वो नोट गिन रहे थे। तो वहां से एक ओपन मुखबरी कह सकते हो कि खुद ही उन्होंने एक इनवाइट किया कि भाई ये जो है पैसे मेरे पास हैं। और ऑफ कोर्स दूसरा जो उनकी एक नेग्लिजेंस रही है कि पुल पे जाके वहां पर वो एक फोन सुनने के लिए अकेले में बड़ी कह लो कि स्क्लूडेड प्लेस पे खड़े होके फोन सुनने लगे, तो वहीं ये वारदात हो गई। देखिए ये जो मुखबर है इनके, इन लोगों ने तो मुखबरी रखी हुई थी, लेकिन बाकी के जो जुनैद और नन्हे हैं और एक और शख्स है जो अभी पकड़ा नहीं गया, ये लोग बिजनेस कर रहे थे, इनके बिजनेस में घाटा हुआ है, उसके चलते भी इनको ये अपने पुराने सेलमेट ने मिला और उसने बोला कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास काम है। इनफैक्ट जो जुनैद नाम का लड़का है जो पहले हमने इसका बताया मोबाइल स्क्रैप का काम करता है, इसने दोनों बाइक प्रिक्योर किए हैं। एक बाइक जो मोटरसाइकिल जो कैसे लिया इसने, फेक नंबर प्लेट पे तो चला रहे हैं, लेकिन इसी के मोहल्ले का एक ऑटो लिफ्टर है जिसने ये जो है इसको पता है कि ये बाइक चोरी की लेकर आता है, उसी को 2 थप्पड़ मार के इसने उससे छीन लिया कि इधर बाइक दे। तो इस तरीके से ये जो है एकदम मौके पे इन्होंने 2-3 दिन पहले ही प्लान किया और ये काम अंजाम दिया। हमारी टीम दोनों एक सब डिवीज़न की, कोतवाली की और ऑप्स की बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। मेरे पीछे ये खड़े हैं सब, और इनको अच्छे से हम रिवार्ड करेंगे। यामा जो बाइक खरीदी की बात है वो इसी लूट के पैसे से खरीदी थी? बिल्कुल बिल्कुल, यामा जो बाइक थी ये 80,000 रुपया इसमें इन्होंने डाउन पेमेंट दी है, बाकी जो है वो किस्तों पे चलेगा, वो रिकवर कर ली गई है। इसमें से 3 लोगों को बाहर से पकड़ा है, एक को दिल्ली में पकड़ा है, तो दिल्ली के बाहर यूपी में पकड़ा है।